भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। हमारे श्लोक चल रहे थे, चौथा अध्याय। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब जीवन जीने की कला क्या है, भगवान बता रहे हैं। कर्म तो करो, पर आसक्ति के बिना करो। मैं करता हूं, मेरे वाले के लिए करता हूं, ऐसे नहीं। सिर्फ कर्म करो। कर्म में क्या? देना रूप क्रिया, सेवा करो। सेवा हो रही है, ये संसार भगवान का है, सब रूप में भगवान है, सेवा हो रही। ऐसे कर्म करो तो ये सब कर्म अकर्म हो जाएंगे, क्योंकि निष्काम भाव से किए जाएंगे, आसक्ति रहित होकर किए जाएंगे, तो ये अकर्म हो जाएंगे। और अकर्म होंगे तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, ये खत्म हो जाएगा। तो कर्म योगी क्या करते हैं? शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं। शास्त्र सम्मत जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, वेदों में कहे गए हैं, ये काम करो। कुछ कहे गए हैं ये काम नहीं करो, तो जो नहीं करो कहा गया है उनको नहीं करो। अब यहां एक देखिए, एक बात निकलती है। कुछ घरों में देखा होगा आपने, बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं, उनसे जो कह दिया जाता है वो करते हैं, सुनते हैं। कुछ घरों में आपने देखा है बच्चे कान पे उड़ा देते हैं बात को। कान पे उड़ाना क्या होता है? आपने बात कही, वो अपना टेढ़े टेढ़े चल पड़े, चले गए इधर उधर, साइकिल उठाई, बाहर निकल गए, सुनते नहीं है। तो ऐसे जो आज्ञाकारी बालक नहीं होते हैं, वो फिर सत्संग में भी या ज्ञान में भी या भगवान की बात को भी नहीं सुन पाते और उनका उद्धार नहीं हो पाता। तो संस्कार ऐसे डालने चाहिए बच्चों को शुरू से कि वो बात को सुने। अच्छा, अब इसके लिए एक व्यवहारिक बात समझनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा चिड़चिड़ करोगे बच्चे के पीछे, ज्यादा चिड़चिड़ करोगे, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, कहाँ गया था, कहाँ से आया, ये क्या, वो क्या, टाएं 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 टाएं, सारा दिन बच्चे के पीछे पड़े रहोगे तो वो सुनना बंद कर देगा। ये तब ऐसी भक्ति रहती है। माँ के लिए सोचेगा ये तो पागल है, भक्ति रहती है। पिता के लिए सोचेगा ये तो बावला है, पागल है, बकता रहता है। तो व्यवहारिक बात यह है, व्यवहार की बात यह है कि ज्यादा नहीं टोकना चाहिए बच्चों को। थोड़ी बात कहो, पक्की बात कहो, जो आप चाहते हो। जब बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस समय में बच्चे को आदत पड़ जानी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सुने। अगर उस एज में बिगड़ गया, उस आयु में बिगड़ गया, आपकी बात को नहीं सुनता है, तो बड़ा होके भी नहीं सुनेगा। क्योंकि एक बच्चे की पर्सनैलिटी 5 साल की उम्र तक बन जाती है। उसका चरित्र, उसका जीवन कैसा होगा, वो 5 साल की उम्र तक बन जाता है। अगर हमने बच्चे को बिगाड़ दिया है तो अब वो काबू में नहीं आएगा, आप कुछ भी करते रहो। उसको सत्संग में लाके बिठा दो, गुरुजी आप देखिए, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। कहीं ले जाओ आप उसे, किसी डॉक्टर को दिखा लो, कुछ करा लो, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो बिगड़ चुका। अब जब बड़ा होकर कभी वो सत्संग में खुद आ जाए और आकर के बैठे और उसको बातें अच्छी लगें सत्संग की, और वो कहता है आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, तो वो धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। लेकिन उस बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन का स्वभाव बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? इसके दोषी माँ बाप होते हैं, या कहिए एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के और लोग होते हैं, दादा दादी और जो रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने उसकी आदत को बिगाड़ दिया। मम्मी ने डांटा, ये गलत काम मत करो,
दादाजी दादी जी ने कहा, बेटा सुन इधर आ। अरे मम्मी तो ऐसी कहती रहती है, तू कर तू कर तू कर। ये सुना है आपने घरों में? क्या बात को ध्यान से सुन रहे हैं? तो आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बड़ा प्यार है उससे, लेकिन आपने उसको बिगाड़ दिया। अब वो मम्मी पापा की बात नहीं सुनेगा और आपकी भी नहीं सुनेगा। आपको लगेगा ये हमारी बात सुनेगा, ये हमारी तरफ हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज छोड़ गए इंडिया में। भारत में अंग्रेज लोग छोड़ गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या? 2 में लड़ाई करा दो, ये मेरा हो जाएगा। 2 की लड़ाई करा के वो आपका कहां से हो जाएगा? जिसको लड़ना आ गया वो तो आपसे भी लड़ लेगा। जिसको लड़ना आ गया वो तो आपसे भी लड़ लेगा, आपको कौन सा छोड़ देगा? उसको तो लड़ना आ गया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बिगाड़ा था और वही ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को तहस नहस करने का प्लान बना दिया। बाद में अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को मारना पड़ा। पर जो उसके जो भी होंगे आसपास के लोग, वो क्या छोड़ देंगे? वो अपना मौका ढूंढ रहे होंगे। तो इन बातों से कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता, कभी अच्छी चीज नहीं निकलती। बड़ों को चाहिए कि माता पिता अगर कुछ कह रहे हैं बच्चों को तो चुप रहो, और अगर आपका मौका लगे तो आप उसमें अच्छे संस्कार डालिए। उसको रामायण से, भागवत से कहानियाँ सुनाइए, उसके संस्कार अच्छे पड़ेंगे। ये लाड़ नहीं होता कि बच्चे को बिगाड़ दो। लाड़ ये होता है उसका जीवन बना दो, अच्छी बातें बताई जाएं। हमारी दादी जी जब भागवत पढ़ा करती थी तो मैं उनके पास बैठ जाता था कि इसमें तो कहानी मालूम पड़ रही है, सुना दो। तो शॉर्ट में एक कहानी सुना दिया करती थी। इतना प्रेम हो गया भगवान से बचपन से, ये संस्कार हमारी दादी ने डाला। तो घर के बड़े जो हैं वो छोटे बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं अच्छे, बजाय ये कहने के अरे मम्मी तो ऐसी कहती रहती है, तू इधर आ। ऐसा नहीं, बेटा मम्मी क्या कह रही है सुनो। कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती है? कोई बैठी है यहाँ, हाथ खड़ा करे कि मैं अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती हूँ? तो फिर दादी दादाजी को समझना चाहिए ये बात। लाड़ में हम लोग सोच नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, और माँ बाप के लिए ये शिक्षा है कि ज्यादा न डांटे बच्चों को, ज्यादा चिड़चिड़ न करें उनके पीछे। थोड़ा बोलो, सही बोलो। जो आपको बात पसंद नहीं है उसको बता दो। आपको गुस्सा आए तो क्या तरीका है बच्चे को? डांटो मत, चिल्लाओ मत, ये कह दो बेटा हमें तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम ये काम गलत कर रहे हो। वो समझ जाएगा कि मम्मी पापा या जो भी बात कर रहा है उससे उसको बुरा लग रहा है ये काम, बस, और हट जाइए वहां से। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और आपने चिल्लाना शुरू करा, उसने कान बंद करा, अब आप चिल्लाते रहो, कुछ नहीं सुनेगा। बच्चे बैठे हैं, पूछ लो। मैं किसी से कुछ बात कहता हूँ, थोड़ा डांट के जब बोलता हूँ तो ये कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा पलट के अगले दिन कि ये वही हरकत कर रहे थे जो एक दिन पहले कर रहे थे। तो मैंने कहा कल तुमको डांटा था, तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो वो ऐसे देखते हैं जैसे वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना। तो समझ में आ जाता है कि इनको घरों में इतनी डांट पड़ चुकी है कि अब इन पर डांट का असर नहीं होगा, अब ये बात नहीं समझेंगे। फिर हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं। जरा सा कहीं मरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तो उनसे होती नहीं है। सब तरह से हमने अपने बच्चों को बिगाड़ लिया है। कितनी सारी माताएं होती हैं, बच्चे से कहती हैं तू रहने दे, तू काम मत कर, तू चल पढ़ ले। आपने उसको मेहनत करने से दूर कर दिया। अब उसको मेहनत करने की आदत नहीं रहेगी। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब पढ़ाई करके कौन सा घर चलता है? पढ़ाई की आग जला लेना, उसमें रोटी सेक लेना। एक लड़का कहता है एक दिन, 12 साल का, कि हमारी बहन ने बड़ा बढ़िया डांस किया, तो जो जज थे वो बोले आ जाओ बेटा सर्टिफिकेट ले जाओ।
और एक चेक है वो ले जाओ। तो हम उनके पास गए, हमने कहा चेक रहने दीजिए, हमें तो आपका मान सम्मान ही बहुत है। मैंने कहा ऐसा है, कल को तो रोटी पे मान सम्मान चिपड़ के खा लियो। तुझे खाने को चेक चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे की रोटी खाएगा कि मान सम्मान की रोटी खाएगा? जरा जरा से बच्चों में आदत पड़ गई है, मान सम्मान होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या मान सम्मान भाई? मेहनत करने की आदत डालो, जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसे स्वीकार करने की आदत डालो, जीवन में आगे बढ़ो, तरक्की करो। फिर कहेंगे पैसा ना आए, पैसा ना आए। जब पैसा दे रहे थे भगवान तो लात मार दी उसमें। मान सम्मान चाहिए, अब मान सम्मान को चाट ले, उसको घर में रख ले, रोटी खा ले उसकी मान सम्मान की। अकल नहीं, बिल्कुल समझ। इसी को तो भगवान कह रहे हैं जीवन जीने की कला आती कहाँ से है? शास्त्र सम्मत कर्म करने से। शास्त्रों में हमारे क्या लिखा है पढ़ता ही नहीं है कोई आजकल तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बीए करो, एमए करो, बीकॉम करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। रोटी कहाँ से खाओगे? बराबर तो पैसा कमाएंगे उसकी खाएंगे, चलो खा लेना रोटी, पूरा पड़ जाएगा। तुम्हारे संस्कार ही नहीं है, तुम्हारे 5 लाख भी महीने का पूरा नहीं पड़ेगा। पूरा पड़ने वाला 3,000 रुपये महीने में भी काम चला लेता है, तो 5 लाख में भी नहीं चला पाओगे महीने का काम, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही नहीं है वो, तुमको अकल ही नहीं मिली है, तुमने ग्रंथ ही नहीं पढ़े हैं। कैसे हमारे राजा लोग थे, कैसा हमारा देश था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे ऋषि मुनि कैसे होते थे, हर चीज पता होनी चाहिए। उसके लिए पढ़ना जरूरी है, ग्रंथों को, भक्तों के चरित्र पढ़ना जरूरी है। कैसे भक्त कम में काम चला लेते हैं, कैसे वो भजन करते हैं, दुनिया का काम भी मिल जाता है भक्त को। राजा अम्बरीश को 7 द्वीपों का राजा बना दिया, पूरी दुनिया का राजा, और उसमें भी समय निकाल के भक्ति किया करते थे। लोग कहते हैं समय नहीं है। एक राजा को समय है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी दुनिया का काम कर रहा है। वो राजा के पास भक्ति करने का समय है और हमारे पास समय नहीं है। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, काम करके क्या करेगा, रहने दे, हम कर लेंगे। आलसी बना दो। 23-24 साल की लड़कियां आती हैं, मैं पूछता हूं तुमको रोटी बनानी आती है? गैस जलानी नहीं आती है। जिसको गैस जलानी नहीं आती, आप क्या उम्मीद करोगे उससे, क्या घर चलाएगी वो? तभी भगवान कह रहे हैं, देखिए गीता में भगवान ने जीवन जीने की कला बताई है, जिसके सारे कर्म शास्त्र अनुसार होते हैं, जिसने सारे शास्त्र पढ़े हैं। एक गुरुकुल क्यों होते थे? गुरु के यहाँ जब हमारे बच्चे जाते थे वो सारे शास्त्र पढ़ा करते थे, और ऐसे धुरंधर व्यक्ति बनते थे कि अर्थ विद्या में भी, पैसा कमाने में भी निपुण और जीवन में भी निपुण, बड़ा बढ़िया जीवन जिया करते थे, अच्छे कर्म किया करते थे, यज्ञार्थ जीवन होता था उनका, महान व्यक्ति बनते थे। आजकल के बच्चे तो पैसा कमाने की मशीन है बस, खाना बनाना आता नहीं, होटल चले जाओ, होटल से मंगा लो, 5 लाख पूरा पड़ता नहीं फिर उनका। आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर आप पूछ लेना, कोई भी लड़का दिल्ली में काम कर रहा हो, नोएडा में, गुड़गांव में, आप पूछ लेना बेटा पूरा पड़ जाता है? उसका जवाब, सच बोले अगर वो, तो जवाब सुन लेना आप। तो ऐसा वो ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा वो भक्त सारे कर्म करता है बिना किसी कामना के और बिना किसी संकल्प के। मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसको कोई इच्छा नहीं होती। निष्काम कर्म होता है, यज्ञार्थ जीवन होता है, सबके हित का काम करता है, बड़े काम करता है। पैसा तो आता ही है अपने आप, काम करोगे तो पैसा आएगा, पर वो जीवन ऐसा जीता है जिससे बहुतों का भला हो। आजकल के बच्चे अपना ही ना भला कर सकें, दूसरे का क्या भला करेंगे? हमारा ही ना पूरा पड़े, हम किसको क्या दें? आप ये मत सोचना मैं किसी से नाराज हूँ। ये गीता में भगवान सिखा रहे हैं बच्चों को अच्छे बच्चे बनाएं, उन्हें समझ दीजिए, लायक बच्चा बनाइए जो दूसरे के लिए भी जी सके। हालांकि आज की दुनिया मजाक बनाती है ऐसे लोगों का जो दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जीना उन्हीं का सफल है जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। ज्ञान रूप अग्नि क्या है? मैं नहीं करता हूं, न मैं हम करता, न मैं हम भरता, न मैं करता हूं न भरता हूं।
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर धारण हुआ है, शरीर काम करता है, शरीर के रिश्ते नाते कर्म ये सब शरीर के हैं, शरीर से क्रिया होती है, मैं नहीं करता हूँ। निर्विषय चित्त होता है उनका। इंद्रियां विषयों में वर्तती हुई भी, कर्म करती हुई भी फंसती नहीं है किसी चीज में। ज्ञान उनको है पूरा, तो उनके कर्म ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मैं नहीं करता हूँ। भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं। सारा संसार भगवान का है, सारे कार्य भगवान के लिए हो रहे हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। भगवान कह रहे हैं वो पंडित है। पंडित मतलब वो पंडित नहीं, पंडित जी नहीं। पंडित मतलब पढ़ा लिखा, ज्ञानी, विद्वान, जिसको कर्म की थ्योरी का पता है, जिसको पता है कि अगर मैं भक्त बनूंगा और निष्काम कर्म करूंगा तो मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। जहां से हम आए हैं एक दिन हमको वहीं वापस पहुंचना है। अब उसके लिए चाहे 100 जन्म ले लो, 1000 जन्म ले लो, लास्ट में वहीं पहुंचना है, क्योंकि हम वहीं से आए। घर से निकला हुआ मुसाफिर जब तक वापस घर नहीं आ जाता तब तक न तो उसको चैन पड़ता है, न उसके घर वालों को चैन पड़ता है। यही हालत हमारी है। भगवान के पास से निकले थे, भटक गए संसार में। अब न हमको चैन पड़ता है, भगवान को भी हमारी याद आती है, ये वापस क्यों नहीं आता। और हम बार बार कर्म बनाकर इसी जन्म मरण के चक्कर में संसार में भ्रमण करते रहते हैं, फंसे रहते हैं। छूटने का उपाय है, भगवान ने कहा, निष्काम कर्म। कामनाएं मत रखो। जरूरत के हिसाब से, ठीक है, आपको इच्छा होती है, आपको कोई चीज लेनी है, आवश्यकता के हिसाब से चीज को ले लीजिए, ठीक है। पर मन में कामनाएं रखना, ये कामना है कमी की निशानी। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कामना रख करके मन भटकता रहता है फिर चीजों में, संसार में। जगह जगह आसक्तियां करता है, जगह जगह कामनाएं, इच्छाएं, भटकता रहता है। मरकर भी चैन नहीं आता उसको, उसका जीवात्मा भटकता है। इसलिए भगवान ने कहा निष्कामी होते जाओ, धीरे धीरे कामनाओं को कम करते चले जाओ। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी उम्र के लोगों का बहुत ज़रूरतें, जो अच्छे थोड़ा ज्ञान होता है जिनको, वो उनकी ज़रूरतें कम होती चली जाती हैं। कपड़े भी नहीं खरीदेंगे अब, थोड़ा बहुत ऊंच नीचे कपड़े में कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कहीं से घिस गया है, थोड़ा बहुत कहीं अंदर है, फट गया है, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। आवश्यकताएं जितनी कम होती चली जाएंगी उतना जीवन में शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, और भजन होगा साथ में तो भगवान से मिलने की तैयारी रहेगी। अब भगवत कृपा हो जाएगी, भजन बढ़ता जाएगा, भगवान में मन लगता जाएगा, भगवान के पास वापिस गुरु भगवान के शुक्राने।